हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एच एस्ट्रोलॉजी पर। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप कन्या लगन में पैदा हुए हैं, आपकी कुंडली कन्या लगन की है और शनि फोर्थ हाउस में है, शनि की फोर्थ हाउस में, तो शनि फोर्थ हाउस में आपको क्या रिजल्ट देगा। तो आज हम देखेंगे कन्या लगन की कुंडली। तो जैसे ये कन्या लगन है, यहाँ अगर आपकी कुंडली में 6 नंबर यहाँ लिखा हुआ है तो आपका कन्या लगन बनेगा। कन्या लगन का स्वामी होता है बुध। तो जैसा हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक कुंडली ली हुई है, शनि यहाँ पर फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हाउस में अगर आपका शनि है तो आपको एक कैसे रिजल्ट दे सकता है। शनि कन्या लगन कुंडली में पंचम और छठे भाव का स्वामी होता है। पंचम भाव होता है आपका संतान का, बुद्धि का। छठा भाव होता है आपका शत्रुओं का, रोग का, ऋण का। तो यदि पंचम भाव का स्वामी शनि फोर्थ हाउस में है आपकी कुंडली में, तो ये पंचम भाव है आपका। इसका स्वामी अगर फोर्थ हाउस में हो जाता है तो अपने भाव से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12वें भाव में हो जाएगा। तो 12वां व्यय होता है एक्सपेंडिचर का, व्यय का। तो यानी आपको संतान के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर, या पंचम भाव से जितने भी संबंधित फल होते हैं उनके ऊपर काफ़ी एक्सपेंड करना पड़ जाएगा, काफ़ी व्यय करना पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में संतान के ऊपर काफ़ी व्यय करना पड़ जाता है व्यक्ति को। साथ ही साथ शनि चतुर्थ भाव में अगर है आपका, अगर यहाँ पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं है तो आपकी माता को ये एक लंबा रोग, लंबे टाइम तक चलने वाला रोग दे सकता है। मैंने ऐसी काफ़ी कुंडलियाँ देखी हैं जिनमें शनि फोर्थ भाव में होता है। फोर्थ भाव वाले कुंडली जिसकी होती है उनकी माता को घुटनों में तकलीफ, हार्ट की तकलीफ, लंग्स की तकलीफ या कोई ऑपरेशन वगैरह, ऐसी स्थिति भी शनि यहाँ पर दे सकता है अगर यहाँ पर ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर शनि जो है कन्या लगन में 5वें व छठे भाव का स्वामी होता है। शनि यहाँ पर आपको कैसा रिजल्ट देगा, कितना अच्छा या कितना बुरा देगा, वो डिपेंड करेगा कि शनि की क्या डिग्री है। शनि यहाँ पर अस्त है, मृत है, वक्री है या बली है, स्वस्थ है, वो डिग्री से डिपेंड करेगा। साथ ही साथ ये यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपके चतुर्थ भाव में राशि बनती है धनु, और धनु राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। अगर बृहस्पति की शनि के साथ तात्कालिक मित्रता है तो शनि यहाँ पर बैठा हुआ आपको बहुत ही अच्छा योग बना देगा, यहाँ पर सस योग बना देगा। साथ ही साथ शनि की भाव में स्थिति, कई बार हम देखते हैं कि लगन कुंडली में शनि यहाँ पर है लेकिन भाव में शनि पंचम भाव में आ गया या पीछे तीसरे भाव में चला गया, तो शनि यहाँ पर उतना फोर्थ हाउस का उतना रिजल्ट नहीं दे पाएगा। शनि यहाँ पर 5वें भाव का या तीसरे भाव का रिजल्ट भी देगा। साथ ही साथ शनि की नवांश में क्या स्थिति है। नवांश कुंडली में अगर शनि बली है, शनि शुभ राशि में है, तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि आपको बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंस प्रदान करने में सक्षम हो जाएगा। साथ ही साथ चंद्रमा की कुंडली में क्या स्थिति है। चतुर्थ भाव होता है माता का भाव और माता को इंडिकेट करता है चंद्रमा। अगर कुंडली में आपकी चंद्रमा की बहुत अच्छी स्थिति है तो आपको उतने बुरे प्रभाव यहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठे हुए शनि के नहीं मिलेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। आपका माता का सुख भी आपको यहाँ पर मिलेगा अगर चंद्रमा की स्थिति कुंडली में अच्छी है। साथ ही साथ अगर बुध जो कन्या लगन कुंडली का स्वामी होता है बुध, वो अच्छे भाव में है, अच्छे ग्रह से दृष्ट है, तो भी यहाँ पर शनि के अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे। तो आज हमने देखा कि कन्या लगन कुंडली में शनि का कैसा प्रभाव रहता है। हम बिल्कुल देखते ही कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा ज्ञान लेना पड़ेगा कि शनि की डिग्री क्या है, शनि व बृहस्पति की क्या स्थिति है, शनि की भाव में कैसी स्थिति है, शनि की नवांश कुंडली में आपकी क्या स्थिति है और चंद्रमा की कुंडली में क्या स्थिति है। अगर शनि व बृहस्पति की तात्कालिक यहाँ मित्रता हो गई तो शनि के अच्छे प्रभाव मिलेंगे आपको। अगर शनि भाव में यहाँ पंचम में आ जाता है लेकिन लगन कुंडली में यहाँ पर दिख रहा है तो भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट शनि देगा। अगर शनि की नवांश में शनि अगर आपकी D9 कुंडली में बहुत ही अच्छी राशि में है, बहुत ही अच्छे ग्रह के साथ बैठा हुआ है,
तो भी यहाँ शनि बैठा हुआ आपको बहुत ही अच्छे प्रभाव देगा। चंद्रमा यदि कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है तो भी यहाँ बैठा हुआ शनि आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा। साथ ही साथ शनि यहाँ केंद्र में है तो ये आपको सस योग बना कर देगा, जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस, विजडम ओवर द ईयर्स, एकदम से शनि कुछ नहीं देता है, ओवर द ईयर्स यानी आफ्टर 36 एज यू विल बिकम ए वेरी गुड पर्सन, वेरी नॉलेजेबल पर्सन। यहाँ पर मैं स्टडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉलेज की, विजडम की, जो आप सांसारिक जीवन में अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वो चीज़ यहाँ पर शनि देता है। क्योंकि शनि की यहाँ पर दसम दृष्टि से शनि आपके लगन को भी देखता है। यहाँ अगर शनि चतुर्थ भाव में है और आपका कोई भी लगन है, शनि चतुर्थ भाव में है तो ये आपको काफ़ी संकोची स्वभाव का, काफ़ी इंट्रोवर्ट भी बना देता है। काफ़ी आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, चाहे वो बुरा एक्सपीरियंस हो या अच्छा एक्सपीरियंस हो, उनसे आप ओवर द ईयर्स सीखते हैं। शनि आपके किसी भी लगन, चाहे कोई भी हो, अगर शनि यहाँ पर है, यहाँ पर प्लेस्ड है, तो आपको एक्सपीरियंस से सिखाता है, ये एक्सपीरियंस देता है बहुत ज़बरदस्त। तो आज हमने शनि की 4th प्लेस में विशेषकर कन्या लगन के दृष्टि से देखा। तो अगर आपके भी शनि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो, आप भी जानना चाहते हो कि आपकी शनि, आपकी कुंडली में बैठा हो शनि आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नेगेटिव रिजल्ट देगा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डाल के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।